हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 10 तक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? प्रश्नावली है 5.3। क्या है बेटा? 5.3, जिसमें हमें एक एपी में मतलब एक समांतर श्रेणी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं और कुछ पूछे हैं। कुछ दिया है उन्होंने और कुछ पूछा है। जैसे कि ए की वैल्यू 5 दे दी। ए मतलब क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है बेटा? प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है? सार्वधातुक मतलब कॉमन डिफरेंस। और एन मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दी है हमें 50, है ना? दिया है। एन और एस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं, है ना? तो पहला सवाल कर रहे हैं हम। तो हमें दिया क्या है बेटा? दिया है मतलब प्रथम पद ए की वैल्यू क्या दी है बेटा? हमें 5 दी है। क्या दी है बेटा? 5 दी है ना? और डी की वैल्यू क्या दी है? 3 दी है, मतलब सार्वंतर। क्या कहते हैं हम? सार्वंतर। कितना दिया है बेटा? 3 दिया है। और हमें एन दे दिया है, मतलब कि अंतिम पद। क्या दे दिया है बेटा हमें? अंतिम पद एन दे दिया है। एन मतलब 50, मतलब 50 दिया है। ये चीजें हमें दी है। हमें पूछा क्या है? एन। एन बताइए, एन की वैल्यू क्या है ना? और एस एन की वैल्यू क्या है, ये पूछा है हमें। और एन क्या होता है? मतलब कितने टर्म है, मतलब उस समांतर श्रेणी में कितने पद है, कितने नंबर ऑफ पद है, मतलब कितने। एन मतलब क्या होता है कि कितने पद है। और एस एन मतलब पदों का योग, जितने भी पद हैं उन सबका योग कितना है। इसमें क्या होता है? एन पदों का योग। क्या बोला जाता है बेटा? एन मतलब क्या होगा? एन पदों का योग। एन पदों का योग, है ना? मतलब एन पदों का सम, है ना? तो हम सबसे पहले तो हम एन नहीं लगा सकते, क्योंकि एन पता ही नहीं है कितने पद है। एक्चुअल में कितने पद है हमें पता नहीं है ना? तो हम क्या करते हैं? एन निकालने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला है। क्या है बेटा हमारे पास? एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब एन की वैल्यू हमें दी है बेटा, क्या दी है? 50। कितने दी है बेटा? 50 इज इक्वल ए की वैल्यू 5 दी है ना? और एन हमें फाइंड आउट करना है। इनटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। क्या है? 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 का गुना n में करेंगे तो 3n, 3 का गुना -1 में करेंगे तो -3। अब 5 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 2, है ना? प्लस 3n। अब क्या होगा? अब 2 का बेटा पक्षांतरण कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 52 माइनस, सॉरी यहाँ पे 0 है। क्या है ये? 0 है। अब क्या होगा बेटा? ये 2 है। क्या है? 2 है। अब इसका हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 48। कितना हो जाएगा? 48। अब 3 से हम 48 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 16 बार। कितने बार कटेगा बेटा? 16 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई है? 16 आ गई है ना? अब हम क्या निकाल सकते हैं? n की वैल्यू आ गई, मतलब टोटल पद कितने हैं हमारे समांतर श्रेणी में? 16 पद है। अब 16 पदों का योग निकालना है। क्या करना है? 16 पदों का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे? Sn इज इक्वल n अपॉन 2, तो 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो n की वैल्यू क्या है बेटा? 16, है ना? और 16 अपॉन 2 मतलब 16 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है। क्या है? 5 है। प्लस n 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। क्या है? 3 है। तो 2 से काटो 16 को, कितने बार कटेगा बेटा? 8 बार। कितने बार कटेगा? 8 बार। 5 दूनी 10 प्लस 16 में से गया 15, 15 गुणित 3, 15 3 45, 15 3 कितना होता है बेटा? 45, है ना? और 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55। क्या हो जाएगा बेटा? 55। तो क्या हो जाएगा? 55। अब यहाँ इंटू में 8 है बेटा, इंटू में क्या है? 8 है। तो 55 गुणित 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 8 पंचे 40 का 0, है ना? हासिल आया 4, 8 पंचे 40 और 4 44, है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? ये S16 की वैल्यू क्या आ गई? मतलब 16 पदों का योग कितना आ गया? 440 आ गया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लिया, है ना? अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे? सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें दिया क्या है? दिया क्या है बेटा हमें?
ए की वैल्यू दी है 7, क्या दी है ए की वैल्यू 7, और हमें A13 दिया है, क्या दिया है बेटा A13 की वैल्यू दी है 35, कितनी दी है 35, और डी हमें डी पूछा है ना, डी पूछा है, और S13 की वैल्यू भी पूछी है, मतलब 13 टोटल कितने पद है 13 पद है, और जो 13वां पद है उसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 35, कितनी दी है 35, और हमें पूरे टोटल 13 पद है उनका योग निकालना है, क्या करना है योग निकालना है, और डी भी पूछा है, क्या पूछा है डी भी पूछा है। तो हम सूत्र क्या है हमारे पास an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d, तो an कितना दिया है बेटा 35, कितना दिया है 35, और a की वैल्यू क्या है 7 है, क्या है 7 है, और हमें पता है कि कितने पद है बेटा टोटल 13 पद है, मतलब n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1, और d हमें पता नहीं है, तो d को एज इट इज लिखेंगे बेटा हम, है ना। अब 7 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 35 माइनस 7, और 13 में से एक गए 12 गुणित d, अब 35 में से 7 गए कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28 बटे अब इधर 12, और d है ना, अभी तो मतलब d के गुणे में क्या है 12, तो ये भागित में आ जाएगा बेटा, कहां जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब काटिए 7 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 7 28, 4 3 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 बटे 3, d की वैल्यू क्या आ गई 7 बटे 3। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, अब d भी पता चल गया, हमें पास a भी है ना, और n भी है, तो अब S13 निकालना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, है ना, S13 निकालना कोई बड़ी बात नहीं, तो हम यहाँ सॉल्व कर देंगे अब, तो S13 इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, तो S13 इज इक्वल n की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 13 है, कितनी है 13 अपॉन 2, तो 2 इंटू, और a की वैल्यू क्या है 7, और 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 7 बटे 3। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या। अब S13 इज इक्वल 13 अपॉन 2, 7 दूनी, यहाँ पे एक प्लस होता है बेटा, क्या होता है प्लस, तो ये कितना हो गया 14 प्लस 13 में से गया 12 गुणित 7 बटे 3, अब 3 से काट दो 12 को, तो कितने बार कट गया 4 बार, फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 28 और 14 कितना हो गया बेटा 8 4 12, कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, है ना, 42 बटे 2, अब 2 से काट दो 42 को, तो कितने बार कटेगा 21 बार, अब 21 3 63 का 3 हासिल आया 6, 21 से कम 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 21 से कम 21, है ना, 21 63 का 3 हासिल आया 6, 21 से कम 21, 21 और 6 27, कितना आ गया बेटा 273, है ना, तो S13 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 273, मतलब हमारे जो समांतर श्रेणी है उसमें 13 पदों का योग कितना होगा बेटा 273 होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। क्या है थर्ड क्वेश्चन हमारा, हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, साफ कर देते हैं, है ना, तो कर देंगे हम इसको साफ। देखिए हमें क्या दिया है बेटा, दिया क्या है तीसरे सवाल में क्या दिया है बेटा हमें A20, मतलब A12 मतलब जो 12वां पद है उसकी वैल्यू क्या दी है हमें 37, कितने दिया है बेटा 37, D दिया है हमें 3 दिया है ना, और A हमें पूछा गया है, और S12 की वैल्यू पूछी गई है ना, मतलब 12 पदों का योग पूछा गया है, तो हमें फिर से वही फार्मूला लगेगा हमारा, क्या है सूत्र से an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 और a t, मुझे बताओ टोटल कितने पद है 12 पद है, कितने पद है 12, और हमें a12 की वैल्यू कितनी दी है, मतलब हमें a12 की वैल्यू कितनी दी है 37, है ना, और d दिया है 3, d कितना दिया है बेटा 3 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है,
हमें an कितना दिया है, मतलब लास्ट a12 में क्या है 37, a12 37 है, और s मतलब कि टोटल पद ही कितने हैं उसमें 12, और लास्ट टर्म क्या है 37। तो हम क्या करेंगे a12 इज इक्वल, a की वैल्यू क्या है हमारे हमको पता नहीं है बेटा, है ना, प्लस n की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 3 है, तो a12 की वैल्यू क्या है बेटा 37, और a की वैल्यू क्या है, a हमें दिया नहीं है, प्लस 12 में से ये 11 गुणित 3 11 33, है ना, 33 इधर आएगा बेटा तो माइनस में हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, 37 में से 33 गए 4, है ना, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब हम क्या करेंगे S12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S12 मतलब 12 पदों का योग, क्या निकालेंगे 12 पदों का योग, 12 पदों का योग निकालेंगे हम, है ना, तो S12 इज इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और a d, तो S12 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना, मतलब 12 पदों का योग, तो n की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 2, 2 गुणित a की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी 4 प्लस 12 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 3 है, क्या है 3 है, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 12 कटेगा 6 बार, फिर 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 गया 1 11 11 3 33, अब 33 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 33 और 8 41, है ना, 41 गुणित 6 कर देंगे तो 6 कम 6 6 चौक 24, कितना आ गया 246, मतलब कि 12 पदों का योग कितना आ गया बेटा 246 आ गया। तो लेक्चर कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।